नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। काफ़ी मशहूर किताब है ये, और इसमें रोज़मर्रा की आदतों को सुधारने के बड़े प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्से हैं जो अच्छी आदतें बनाने की ठोस रणनीतियों पर बात करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन रणनीतियों को समझने की, और ये भी कि छोटी छोटी आदतें असल में कैसे इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं। क्योंकि अक्सर होता यह है कि लोग बड़े लक्ष्य तो सोचते हैं, पर रोज के छोटे कदम नहीं उठा पाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्लियर इसमें क्या मदद करते हैं। पहली चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। जैसे किताब में उदाहरण है, कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगी। हाँ, ये सुनने में तो आसान लगता है, सही है। हाँ, पर इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो काफी गहरी है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके दिमाग में जो रास्ते पहले से बने हुए हैं ना, ये उन्हीं का फायदा उठाता है। आपकी पुरानी आदत जैसे कॉफी बनाना, वो एक मजबूत ट्रिगर बन जाती है नई आदत यानी मेडिटेशन के लिए। अच्छा। तो इससे वो जो फैसला लेने का एक बोझ होता है ना, वो कम हो जाता है, शुरुआत करना आसान हो जाता है। मतलब ये एक तरह का स्मार्ट तरीका है टाल मटोल से बचने का। जी। पर एक सवाल है, क्या ये सिर्फ ऐसी छोटी आसान आदतों के लिए ही काम करता है? सीधे तौर पर शायद बड़ी जटिल आदतों के लिए नहीं, लेकिन आप जटिल आदतों को भी उनके सबसे छोटे पहले कदम से शुरू करके स्टैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को रोज दौड़ने जाना है, तो वो रात के खाने के बाद बस इतना कर सकते हैं कि मैं अपने दौड़ने वाले जूते दरवाजे के पास रखूंगी। ओके। ये दौड़ने का पहला बहुत आसान हिस्सा है, इसे स्टैक किया जा सकता है, तो शुरुआत हो जाती है। समझ गया। तो ये तो हुई शुरुआत की बात, लेकिन आदतें लंबे समय तक कैसे टिकें, इसके लिए क्लियर एक और बात करते हैं। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फोकस इस बात पर नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस पर है कि आप कौन बन रहे हैं। ये थोड़ा समझाएंगे, कौन बन रहे हैं से क्या मतलब है? देखिए, लक्ष्य अक्सर बाहरी होते हैं, जैसे वजन कम करना है या कोई किताब लिखनी है। ठीक है। लेकिन पहचान अंदरूनी होती है। तो मुझे वजन कम करना है कहने के बजाय अगर कोई सोचे मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, अच्छा, तो फिर हर छोटा स्वस्थ चुनाव जैसे सलाद खाना या सीढ़ियाँ चढ़ना, वो उस पहचान को मजबूत करता है। वो एक तरह का सबूत बन जाता है कि हाँ, मैं वही हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। ये तो दिलचस्प है। मतलब एक्शन से ज्यादा फोकस पहचान पर। क्या इसीलिए ये तरीका ज्यादा टिका हुआ है, क्योंकि ये हमारी अपनी छवि से जुड़ जाता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी आदतें आपकी पहचान का प्रमाण बन जाती है, और जब कोई व्यवहार आपकी पहचान से मेल नहीं खाता, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति रोज जंक फूड खाए, तो उसे बदलना थोड़ा आसान हो जाता है। एक अंदरूनी मोटिवेशन मिलती है जो बाहरी लक्ष्यों से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। सही है। तो पहले हैबिट स्टैकिंग से शुरू करें, फिर पहचान से जोड़कर उसे बनाए रखें। अब एक और आइडिया जो बहुत पॉपुलर है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। ये सुनने में थोड़ा धीमा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, और यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। हमें बड़े एकदम नाटकीय बदलाव चाहिए होते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। सही बात है। पर हम ये भूल जाते हैं कि छोटे लगातार सुधारों में कंपाउंडिंग की ताकत होती है। जैसे पैसे इन्वेस्ट करने पर ब्याज मिलता है ना, हाँ। वैसे ही क्लियर का जो गणित है वो दिखाता है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। ऐसा क्यों है कि हम इस धीमी गति वाली तरक्की को इतना कम आंकते हैं? शायद इसलिए कि इसका असर तुरंत नहीं दिखता। आज 1% बेहतर होने से शायद कुछ खास महसूस न हो, हमारा दिमाग वो तात्कालिक संतुष्टि चाहता है। लेकिन ये छोटे छोटे फायदे जब समय के साथ जुड़ते जाते हैं, तो नतीजे बहुत बड़े होते हैं, असाधारण। बस इसमें धैर्य चाहिए होता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हैबिट स्टैकिंग से शुरुआत आसान हो जाती है। हाँ, पहचान आधारित नजरिया आदत को टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल। और ये 1% वाला नियम हमें याद दिलाता है कि लगातार छोटे कदम उठाते रहना ही असल में मंजिल तक पहुंचाता है। एकदम सही कहा आपने। ये तीनों रणनीतियां मिलकर एक बहुत मजबूत ढांचा बनाती हैं। बड़ा बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम एक बार में उठाना जरूरी नहीं है।
जरूरी है सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना। तो ये थी जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से कुछ अहम रणनीतियों पर हमारी आज की चर्चा। छोटे बदलावों की बड़ी ताकत, है ना? हाँ बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी कि वो सबसे छोटी, लगभग न के बराबर लगने वाली कौन सी एक चीज है जिसे आज ही अपनी मनचाही पहचान की दिशा में पहले 1% सुधार के तौर पर अपनाया जा सकता है। वो पहला छोटा कदम क्या होगा?